शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को रहने की जगह और आसमान को छत बनाया, और तुम्हारी सूरत बनाई तो बेहतरीन सूरतें बनाई, और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क दिया। ये है अल्लाह तुम्हारा रब। तो अल्लाह बहुत बरकत वाला है, जो तमाम जहानों का रब है। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक गांव आबाद था। उस गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम साद और दूसरे का नाम अहमद था। साद पहाड़ की चोटी पर जबकि अहमद पहाड़ के दामन में रहता था। वो बचपन के दोस्त थे, मगर उन दोनों की आदतों में बहुत फ़र्क था। साद इंतहाई संजीदा और तन्हाई पसंद आदमी था। वो अकेला रहता था और लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। वो कभी किसी के घर ना जाता, ना दूसरों को अपने घर बुलाता। शाम को गांव के मर्द अपने कामों से फारग होकर चाय खाने में जमा हो जाते और दुनिया जहां की बातें करते, मगर साद कभी वहां का रुख ना करता। बस वो बेदिली से अपने खेत में काम करता रहता और लोगों से नजरें चुराए आता जाता नजर आता। उसके बारे में मशहूर हो गया था कि वो दुनिया का सबसे उदास आदमी है, जबकि उसके बरअक्स उसका दूसरा दोस्त अहमद, जो पहाड़ के दामन में रहता था, एक हंसमुख आदमी था। वो हमेशा खुशबाश नजर आता, लोगों से मेल जोल रखता, उनकी तकरीबात में आता जाता और उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करता। उसने जब देखा कि साद दिन ब दिन रंजीदा होता जा रहा है, उसने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो वो फिक्रमंद हो गया और इस मसले को हल करने के लिए कोई तरकीब सोचने लगा। कई दिन तक सोच विचार के बाद आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई। बहार के मौसम में एक दिन जब खुशगवार हवा चल रही थी, तो वो फलों की टोकरी कंधे पर रखे साद के दरवाजे पर दस्तक देता है। साद दरवाजा खोलकर हैरत से उसे देखता है। अहमद ने उसे सलाम किया और टोकरी उसके हाथों में देते हुए बोला, तुम तो मिलने नहीं आते, मैंने सोचा मैं खुद ही मिल आऊं और अपने बाग के फल तुम्हें दे आऊं। साद ने उसे अंदर बुला लिया। दोनों बैठ गए। अहमद उससे इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन साद बहुत कम बोल रहा था। आखिर अहमद ने पूछा, क्या तुम बीमार हो? नहीं, उसने उदासी से कहा। फिर तुमने ऐसा रंजीदा मुंह क्यों बना रखा है? चलो बाजार का चक्कर लगाकर आते हैं, सुना है सर्दियों के लिए मार्केट में बड़ा अच्छा कपड़ा आया है। साद खुशी खुशी उसके साथ चल दिया। अहमद ने अपने लिए कपड़ों का एक जोड़ा खरीदा और दूसरा साद को भी खरीद कर तोहफे में दे दिया। साद मना करता रहा, मगर अहमद ना माना। फिर दोनों वहां से निकलकर घर की तरफ चल दिए। चंद दिन बाद अहमद फिर जाल हाथ में पकड़े झाड़ियों को डंडे से हिलाता हुआ इधर उधर नजरें घुमाता उसके घर की तरफ आ पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा बजाते हुए आवाज लगाई, साद, साद बाहर आओ, मैंने आज एक अजीबोगरीब परिंदा देखा है। उसके पर नीले, जिस्म सब्ज और आंखें लाल थीं। वो इसी तरफ उड़कर आया है, आओ उसे तलाश करते हैं। साद लंबी ताने सो रहा था। वो समझा कि गांव में कोई आफत नाज़र हो गई है। वो हड़बड़ाकर उठा और पाँव में जूता पहने बगैर घर से दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसे इस हालत में देखकर अहमद ने जोरदार कहका लगाया। उसे हंसते हुए देखकर साद नाराज होकर वापस जाने लगा, लेकिन अहमद ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और ये कहते हुए चल दिया, ओ यार, बिला वजह दिन में सोना जवान आदमी को जेब नहीं देता। दोनों करीबी जंगल में चले गए और वहां देर तक घूमते रहे। वो परिंदा ढूंढते हुए बातें भी करते रहे। साद का मूड भी ठीक हो गया। फिर थक कर अहमद बोला, जाने वो परिंदा कहाँ गया, चलो छोड़ो, आओ कुछ खा पी लें। अहमद ने अपने थैले से रोटी निकाली और बोला, आ जाओ मेरे दोस्त, खाना खाते हैं, बड़ा ही मजेदार खाना बना हुआ है। साद कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम घर से तैयारी करके निकले हो। अहमद कहता है, हाँ, मैं हर काम मंसूबाबंदी से करता हूँ। फिर दोनों घास पर बैठकर खाना खाने लगे और वो बातें भी कर रहे थे। अहमद ने कहा, साद, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। साद कहता है, मैं यूं ही ठीक हूँ। अहमद कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम खुश हो। साद उससे दूसरी बातें करने लगता है। अहमद समझ गया कि साद अभी इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। उसने दोबारा वो बात ना की। फिर कुछ देर बाद वो अपने घरों की तरफ लौट आए। फिर एक दिन इसी तरह अहमद हाथों में बड़ा सा डब्बा उठाए साद के दरवाजे पर आकर आवाज लगाता है, साद, साद, दरवाजा खोलो, क्या तुम अपने सब घोड़े गधे बेचकर सोए हो? साद ने दरवाजा खोला तो वो चिल्लाया, दोस्त, मुझे मुबारकबाद दो, आज मेरी सालगिरह है। मुझे इस दुनिया में आए 25 साल गुजर गए हैं। साद बहुत मुश्किल से मुस्कुराया और उसे मुबारकबाद दी। दोनों अंदर आ बैठे।
अहमद हाथ मलते हुए बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ, आज के मुबारक दिन मैं इस दुनिया में आया था। साद ने गर्दन हिलाई, फिर कुछ सोचकर बोला, मगर अभी 2-3 महीने पहले तो तुम्हारी सालगिरह थी। अहमद कहने लगा, वो मेरी शादी की सालगिरह थी। अच्छा छुरी लाओ, मैं केक काटूं। और हाँ, कंजूसी नहीं चलेगी, तुम्हें मुझे कोई ना कोई तोहफा भी देना होगा, चाहे वो मुर्गी का सार ही क्यों ना हो। साद ने जोरदार कहका लगाया, फिर वो छुरी लाया। अहमद ने केक काटा और वो मजे से केक खाने लगे, साथ ही अपने बचपन की यादों को ताज़ा भी करने लगे। अहमद बोला, तुम्हें याद है बचपन में हम अखरोट तोड़ने जंगल जाया करते थे और एक दफा वहाँ एक चुड़ैल भी नजर आई थी। हाँ, अच्छी तरह याद है, हम उसे डर कर भागे थे, तुम गिर गए थे और सर पर चोट भी लगी थी। कई दिन तक तुम्हें आराम करना पड़ा था। उस दौरान वो चुड़ैल और भी कई लोगों को नजर आती रही। आखिर सब लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया, मगर बाद में पता चला कि वो एक बेघर औरत थी और उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। अहमद ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, वाह, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। मुझे हैरत है, जब तुम लोगों से मिलते हो तो उनसे बातें क्यों नहीं करते। साद कहता है, बस मुझे ज्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता। अहमद कहता है, हाँ, कम बोलना अच्छी बात है, लेकिन दिलचस्प और अच्छी बातें सब शौक से सुनते हैं। फिर दोनों दोस्त काफी देर तक खुश गपियां करते रहे। फिर अहमद वहां से अपने घर चला जाता है। अब अहमद ने अपनी हिकमत अमली बदली और अब साद को अपने घर बुला लेता। एक दिन अहमद ने अपने घर के पास से गुजरने वाले फेरी वाले से, जिसने पहाड़ की चोटी तक जाना था, अपना पैगाम साद की तरफ भेजा। आज मेरे बेटे का रिजल्ट आया है, उसने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली है। मैंने दोपहर को घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है। तुम्हारा भतीजा कहता है कि चचा के बगैर मजा नहीं आएगा, लिहाजा तुम फौरन चले आओ। पैगाम सुनकर साद ने गहरी आ भरी और उसका दिल कहीं जाने को नहीं चाह रहा था। कुछ देर तक वो यूं ही बेख्याली में बैठा रहा, फिर उठा और मुंह हाथ धोकर अपना नया सूट अलमारी से निकाला और पहनकर घर से निकल गया। मगर रास्ते में वो बच्चे के लिए तोहफा लेना नहीं भूला था। घर में जोर शोर से तकरीब जारी थी, बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे। शुरू में साद कुछ बुझा बुझा रहा, मगर फिर लोगों में घुल मिल गया। उसे वहाँ बहुत मजा आया था। घर आकर भी वो तकरीब के ख्यालों में खोया रहा। फिर कुछ दिन बाद उसे खबर मिलती है कि उसका दोस्त अहमद बहुत बीमार है, वो उसे बुला रहा है। अब जो ही साद ये खबर सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है और फौरन अहमद के घर की तरफ भागता है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि उसे तो मामूली सा जुकाम था। अहमद साद से कहता है, खैर अब तबीयत बहुत बेहतर है और तुम खाना खाकर जाना। अब दोनों दोस्तों के मेल मिलाप की वजह से साद की काफी ज्यादा आदतें बदल चुकी थीं। एक दिन साद अहमद के घर आया और शर्माते हुए कहने लगा, यार मैं अब शादी करना चाहता हूँ। अहमद कहने लगा, कब से मेरे कान ये बात सुनने के लिए तरस रहे थे। खैर देर आयद दुरुस्त आयद। कुछ दिनों बाद साद की धूमधाम से शादी हुई, जिसमें पूरा गांव शरीक हुआ था। अहमद ने अपने हाथों से उसका सारा घर सजाया था। वो बहुत खुश था। साद और उसकी बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। यूं एक सच्चे दोस्त ने हिकमत अमली से काम लेते हुए दूसरे दोस्त की खराब आदतों को बदल दिया। आज भी वो दोनों इसी गांव में रहते हैं और जब भी मिलते हैं पुरानी बातों को याद करके जोर जोर से कह के लगाते हैं। MTS उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मज़ीद नई स्टोरीज और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।